ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। हमारी सैलरी का एक पार्ट आरबीआई होता है, जो बीएमओ ऑफिस से सेक्शन होता है। हमारे ब्लॉक के जो मेडिकल ऑफिसर है, वो मेरा पीबीआई निकालने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। वो बाकी सबसे भी रिश्वत लेकर ही पैसा निकालते हैं। हमें किसी को पैसा किसी भी गलत कार्य में के लिए देने से मना करते हैं। बाबा हमें मना करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मैं रिश्वत देकर पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। उत्तर है, देखो, हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में हर जगह पर बेईमानी है। तो कहाँ कहाँ पर हमें ये देना पड़ता है, नहीं तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो आपको पहले तो इस बातों का चिंतन नहीं करना है नेगेटिव, ये मांग रहा है, ये पैसा दुरुपयोग करेगा, मुझे नहीं देना है। नहीं, वो जो करेगा वो उसका कर्म है। आपको क्या करना है? तो आपको बस ये सोचकर फुल स्टॉप लगाकर जो करना पड़ता है वो करना ही है। तो इसके लिए आप बाबा से बात करो, क्योंकि दो चीज है। एक योग के प्रयोग, लेकिन योग के प्रयोग कभी कभी बहुत समय लगता है। दूसरा है, योग के प्रयोग के साथ बाबा से बातें करके ये सेवा के लिए, धन सेवा के लिए अमाउंट फिक्स करना। सबसे इजी रास्ता यही है। इसका वीडियो भी मैंने 2-3 बनाई है। हम तो ज्ञान में नहीं थे तब भी निकालते थे 10%, और हमारे घर में भी सब निकालते हैं। प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रगति ही प्रगति हो रही है। तो ये आप पहले समझना है कि क्यों करना है। फिर ये दुआ, हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में इस चीजों को प्रगति करने के लिए स्थूल चीज से करना पड़ता है, दुनिया के हिसाब से जो भी है वो। सूक्ष्म दुआओं से खत्म होगा। तो सबसे बड़ी दुआ है, बाबा रोज कहता है ना, मंदिर, अरे सॉरी, हॉस्पिटल कम स्कूल बनाओ। तो हम तो सेंटर नहीं बना सकेंगे। तो सेंटर बनाने की सेवा के लिए जो ग्रुप खोला है, वो ग्रुप में भी आप सेवा कर सकते हैं, या आपको जहाँ पता है वहाँ भी आप सेवा कर सकते हैं। ये गुप्त सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वहाँ ये सेंटर वहाँ बन रहा है जहाँ सेवा अच्छी है, लेकिन बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं सेंटर बनाने के। तो हमें डबल दुआ मिलती है। तो ये आपके ऊपर है। तो आप बाबा के साथ बात करो कि ये है प्रॉब्लम, अभी हमें ये नौकरी में ये चाहिए चीज, और इसके लिए हमें ये देना पड़ेगा। तो बाबा, मैं ये देती हूँ, इससे हमारी इनकम भी होगी, और मैं सेवा में इतना परसेंटेज मेरी सैलरी में से यूज करूँगी। ऐसा करके आप बाबा को दे दो, बाबा को पर छोड़ो, और फिर जो निश्चित किया है वो ईमानदारी से करते रहो। तो इससे ही तो सेवा होगी, क्योंकि धन सेवा सब नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम भी होनी चाहिए। आप तो ऑलरेडी अच्छी जॉब में हो, तो आप जैसे ही या हमारे जैसे ही जो कैपेबल है, वही बहुत धन सेवा करके अपना भाग्य बना सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहो तो ये ट्रिक अपना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं? बैठे बैठे भी सो जाती हूँ। रात को 10 बजे सो जाती, सुबह में 6:30 बजे उठती हूँ। दोपहर को भी 1 घंटा नींद आ जाती है, क्या करूं? मुझे यूपीएससी का एग्जाम भी देना है, उसमें 8-10 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या करें? उत्तर है,
पहले तो बाबा के साथ कैसे हमें एग्जाम के लिए, जॉब के लिए क्या करना है, अगले प्रश्न में मैंने बताया है। अभी आपकी जो नींद का प्रॉब्लम है, देखो नींद कब आती है? जब हमें प्राप्ति नहीं होती है, हमें उस चीज का महत्व नहीं है, तो तब नींद आती है। या कोई ऐसी बीमारी है तो भी नींद आ जाती है, दवा बहुत लेते हैं। तो अभी निंद्राजित बनना है, तभी आप एग्जाम भी दे सकोगे, पुरुषार्थ भी कर सकोगे। देखो कहावत है ना कि जिसके माथे मामले होते हैं, मना लक्ष्य होता है, उसकी नींद भी छूट जाती है। हम ट्रेन में जाते हैं, बराबर, इंडिया में रात को 2 बजे ट्रेन आती, 1 बजे ट्रेन आती, 12 बजे आती, चाय वाला आता है ना, रात को उठकर नींद फिट जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलता है और अच्छा समय है, क्योंकि उस समय कोई जागते नहीं है, तो अच्छी चाय बेचती है और वो रात को भी नींद छोड़कर आ जाता है ना। लेकिन अगर एक दिन आया और सारी ट्रेन बिकेगी है, में चाय बिकेगी ही नहीं, तो दूसरे दिन तीसरे दिन क्या करेगा वो? सो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है। चाय लेके जाता है, चाय बिकती नहीं है, बिके तो बाहर की चाय पीते नहीं है। तो वो जब उसको फायदा है तो नींद नहीं आती, लेकिन फायदा नहीं है तो नींद आती है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य करना है, और उसके लिए निंद्राजित बनने की जो मैंने विधि बताई है, तो वो आप अपनाओ। भले नींद आए तो भी नींद नहीं, उस समय चलना फिरना, घूमना, कुछ मुंह धो देना, कुछ पढ़ना, चलते चलते पढ़ो, चढ़ते चढ़ते सुनो, ये सब करो। टाइम को, उस समय को निकाल देंगे, नींद नहीं आएगी। हमारी 18 वीडियो भी आ रही है, इसमें निंद्राजित का आता है। यूट्यूब पर योग की विधि में भी मैंने बताया है। नई चैनल पर आपको सब इजीली मिलेगा। ये आज सब प्रश्न के उत्तर आप सुनेंगे। ये सारी चीजें रोज रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं करती हूँ। आज के प्रश्न सुनेंगे, उसमें मिल जाएगा। तो निंद्राजित बनने की विधि अपनाओ। उस समय जब आपको नींद आती है, बस सोने नहीं लग जाओ, उठ जाओ। सुबह में 3 बजे अलार्म रख के निकल जाओ बेड से बाहर। मोबाइल साथ में नहीं रखो, बाहर रखो, छोटी घड़ी रखो, दूर रखो घड़ी, सब बताया है। तो ये करेंगे तब दोनों में आगे बढ़ सकेंगे। साथ साथ एग्जाम अगर जॉब के लिए है, कोई भी चीज के लिए है, तो दुआ कमाने का लिए धन सेवा का भी आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो। जब तक योग में पक्का नहीं होंगे, तब तक जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। और योग में पक्का तब होगे जब निंद्राजित बनेंगे। जो निंद्राजित है वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। ठीक है? तो अभी करना आपके हाथ में है, विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।